हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट जोन। सो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी परीक्षा 2023 यानी कि 22 वाले की वैकेंसी जो आई थी उसकी परीक्षा 2023 में हो रही है। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो क्या रहेगी, एक सीट पे कितने कंपटीशन लेवल है, एग्ज़ाम का लेवल क्या रह रहा है और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। जिन्होंने 35, 40, 45 अटैम्प्ट किया है, अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हो तो ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, एग्जाम होने के बाद सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि कट ऑफ क्या जाएगा। तो कट ऑफ के रिगार्डिंग जितने भी डाउट है, अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हो तो मुझे नहीं लगता आपको अब दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत है। बस जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको समझ लेना, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं जिस पर आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। सबसे पहले फैक्टर देखते हैं जिस पर आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। वैकेंसी की बात करें तो इस पर आपका कट ऑफ काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। फिर आता है फॉर्म फिलअप कितने हो गए इसमें, फिर आता है एग्ज़ाम लेवल कैसा था, उसके बाद आपका आता है यहाँ पर कि जो फॉर्म फिलअप हुआ था उसमें कितने कैंडिडेट अपेयर हुए हैं, यानी कितने कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, फिजिकल में कितने कैंडिडेट जाएंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलाइजेशन कैसा रहेगा, ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है जिस पर आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। तो एक एक चीज़ को हम समझते चलेंगे। सबसे पहले अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी कितना था, वैकेंसी इस बार आपकी 45,000, ठीक है, 45,284 थी। लास्ट ईयर के कंपेयर में काफ़ी अच्छी खासी है। लास्ट ईयर में 25,000 वैकेंसी थी। अब एक और चीज़ यहाँ पर समझ लो कि फॉर्म फिलअप कितना हुआ। फॉर्म फिलअप हुआ 54 लाख प्लस, ठीक है, 54 लाख से ज़्यादा यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुआ। अब आपका आता है कंपटीशन लेवल एग्जाम में क्या है। कंपटीशन लेवल हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहली बात, वैकेंसी हमारी 45,000 है, इसके 8 गुना फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। अगर हम सिर्फ एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कट ऑफ की, तो ये कंपटीशन लेवल रहेगा, ठीक है, यानी कि 8 गुना है। तो आप मान के चलो फिजिकल में 3,62,272 कैंडिडेट जाएंगे, ठीक है। इतने कैंडिडेट कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे फिजिकल के लिए। तो अभी आपको इसमें आना है। तो हम फॉर्म फिलअप की बात करें, 54 लाख फॉर्म फिलअप है और इसमें से 4 से 5 लाख ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अपेयर नहीं होंगे, कभी भी 100% अटेंडेंस नहीं रहता है। तो आप 50 लाख इस डाटा को मान सकते हो कि कैंडिडेट 50 लाख ऐसे होंगे जो एग्जाम देंगे। अब यहाँ पर कंपटीशन लेवल अगर हम निकालते हैं और 50 लाख को इसे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एक सीट पे कितना कंपटीशन आ रहा है इस एग्जाम के लिए? तो यहाँ पर आ रहा है एक सीट पर सिर्फ और सिर्फ 14 कैंडिडेट। आपने बहुत सारे YouTube वीडियो देखे होंगे जिसमें बताया गया होगा कि 100 से ज़्यादा एक सीट पर कंपटीशन लेवल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, कंपटीशन लेवल एक सीट पर सिर्फ 14 कैंडिडेट है, ठीक है। अगर आगे चले ओवरऑल देखिए हम, तो एक सीट पे 100 के आसपास आएगा। अगर सिर्फ आप डायरेक्टली वैकेंसी को डिवाइड करते हो फॉर्म फिलअप से तो आपका 112 के आसपास कुछ कंपटीशन लेवल निकल के आएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी कट ऑफ की बात करें तो ये कंपटीशन लेवल आपका यहाँ पर रहेगा, एक सीट पे सिर्फ 14 कैंडिडेट यहाँ पर रहेंगे। वही अगर हम एग्ज़ाम की लेवल की बात करें, ये तो आपकी कंपटीशन लेवल की बात होगी, तो एग्ज़ाम का लेवल अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है। इसको हम मॉडरेट की कैटेगरी में रख सकते हैं, इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत हलवा क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी जाकर बना देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हम इसको ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं या मॉडरेट भी इसको हम बोल सकते हैं, जिस तरीके यहाँ पर एग्जाम पूछे जा रहे हैं। अब इस बार जो कट ऑफ बननी है वो आउट ऑफ 160 में बननी है और प्रीवियस ईयर में जो बना था वो आउट ऑफ 100 बना था, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में यहाँ पर चेंज किया गया था, ठीक है। तो अगर इतने सारे एनालिसिस के बेसिस पर देखिए कट ऑफ और लास्ट ईयर को कंपेयर करें, हम पहले लास्ट ईयर को कंपेयर कर लेते हैं, फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। लास्ट ईयर कितनी वैकेंसी थी? लास्ट ईयर 25,000 वैकेंसी थी, ठीक। आप मैं छोटा सा हिंट आपको दे देता हूँ जिससे आप समझ जाओगे कि क्या क्या यहाँ पर लास्ट ईयर में हुआ था, ठीक है। लास्ट ईयर में 25,201 वैकेंसी थी और फॉर्म फिलअप कितना हुआ? तो 71 लाख प्लस फॉर्म फिलअप हुआ। कैंडिडेट एग्जाम में कितने अपेयर हुए? तो 4 से 5 लाख एब्सेंट हुए थे। तो आप मान के चल लो यहाँ पर कि लगभग 67 के अराउंड यहाँ पर कैंडिडेट अपेयर हुए थे। 67 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जो एग्जाम में अपेयर हो गए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर की अगर हम कंपटीशन लेवल की बात कर लें, एक सीट पे कितना था? डायरेक्टली अगर वैकेंसी को डिवाइड कर देते हैं तो एक सीट पे यहाँ पर 261 था, ठीक है, जो कि मैंने अगर डायरेक्ट कंपटीशन लेवल आपको बताया था इस साल का तो 112 के आसपास था। तो ये प्रीवियस ईयर का डायरेक्ट कंपटीशन लेवल था जहाँ पर आप देख सकते हो 261 था। और इसके हम हाईएस्ट कट ऑफ की बात कर लें जो कि आपका यहाँ पर CISF का रहा था, ठीक है। CISF का हाईएस्ट कट ऑफ रहा था प्रीवियस ईयर में और इसकी हम कट ऑफ की बात करें, ये सबसे हाईएस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे कम कट ऑफ जो गया था इसमें बिहार का गया था, वो आपका 65 गया था।
उससे ज़्यादा गया था, 0.8 समथिंग कुछ गया था। और दिल्ली का अगर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर था 75, ठीक है, ये आउट ऑफ 100 में आपको दिखा रहा हूँ। और हरियाणा का कट ऑफ यहाँ पर था 76 से ज़्यादा था, 76.6 था कुछ, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था, जो कंपटीशन लेवल मैंने आपको दिखाया उसके बेसिस पे आपका ये कट ऑफ गया था। लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो एग्ज़ाम हार्ड है, सबसे पहली बात ये पॉइंट है जो ये बताता है कि कट ऑफ लास्ट ईयर से कम जाएगा। और यहाँ पर हम देखें तो आउट ऑफ 100 जब आपका हाईएस्ट कट ऑफ जा रहा है 75, यानी कि 75% आपके स्कोर चाहिए थे प्रीवियस ईयर में क्वालिफाई करने के लिए, कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अगर इस साल हम देखें तो आप 75% भी अगर लेके चलते हो, लेकिन जो कंपटीशन लेवल है और जो एग्ज़ाम का लेवल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम 75% भी मान लेते हैं कि इस बार कट ऑफ जा सकती है, जो कैंडिडेट जो ऐसे यूट्यूब चैनल है जो बोल रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी, अगर उनके अकॉर्डिंग देखें आप 70% भी लेकर चलोगे तो 110 से लेकर 112 के अराउंड आएगा। ये नंबर की बात कर रहा हूँ, इतने नंबर कट ऑफ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर जो बोल रहे हैं कि 120 प्लस जाएगा, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा जब प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं तो 112 आ रहा है। और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आप ये देखो कि प्रीवियस ईयर में कितनी वैकेंसी थी, इस बार कितनी वैकेंसी है, और लेवल चेक कर लो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है। तो 112 अगर हम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग चलते हैं तो पहुंचता है कट ऑफ, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में 75% गया था, और 75% में निकाल के आपको 70% निकाल के दिखा रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर से वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग चले तो ये हाईएस्ट है, और ये लोएस्ट नहीं बता रहा हूँ मैं हाईएस्ट कट ऑफ आपको बता रहा हूँ कि एक स्टेट का हाईएस्ट कट ऑफ इतना गया था। अगर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो इतना जा सकता है हाईएस्ट कट ऑफ, ठीक है। लोएस्ट तो कितना भी जा सकता है, लेकिन हाईएस्ट कट ऑफ हम जो प्रीवियस ईयर में देखे थे उसके अकॉर्डिंग 112 जा सकता है। तो आप समझ सकते हो कि क्या आपका इस बार कट ऑफ जाने वाला है, खुद ब खुद आप समझ लोगे। इतना समझदार आप हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आपके दिमाग में आ गया हो कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। जो बोल रहे हैं कि 110, 120, 130 से कम में नहीं होगा, आप खुद यहाँ पर कैलकुलेट कर लो कि कितने में होगा आपका सिलेक्शन। अगर एक ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें, कैंडिडेट के एवरेज अटेम्प्ट क्या आ रहे हैं, तो कैंडिडेट का कहना है कि सर मैंने 56 से लेकर 62 के बीच सही कराया। बहुत सारे कैंडिडेट का इसी रेंज में स्कोर आ रहा है। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पर कि एक्यूरेसी क्या 100% है आपकी? बिल्कुल भी नहीं। अगर एक एवरेज हम एक्यूरेसी लेकर चले तो 90% मान के चल सकते हैं कि कैंडिडेट की एक्यूरेसी होगी। 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी बहुत रेयर स्टूडेंट के होंगे। तो ये कुछ यहाँ पर डाटा है जो आपके सामने है। अगर हम इन सारे एनालिसिस के बेसिस पर देखिए, एक कट ऑफ की हम बात करें तो मैं सिर्फ आपको एक रेंज बताऊंगा, ऐसा नहीं कि इतना ही कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ इससे भी कम जाएगा, ठीक है। इससे भी कम अगर आपका रॉ मार्क्स है तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, आपको आगे की तैयारी करना है और फिजिकल की भी तैयारी करना है, ठीक है। तो अगर आप यूआर कैंडिडेट हो तो अगर आपके यहाँ पर 52 से 58 क्वेश्चन सही हैं, एक्यूरेसी अच्छा है, तो बिल्कुल आप आगे की तैयारी करो। सबसे पहली बात, इसमें आपको एग्ज़ाम की कट ऑफ की सोचना नहीं है, आपका फिजिकल तक कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अगर इतना कट ऑफ है तो ठीक है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, जो आपका यहाँ पर फिजिकल होगा उसको, ठीक है। 52 से 58 इतने अगर क्वेश्चन आपके सही हैं तो, ऐसा नहीं कि मैंने 58 अटैम्प्ट कर दिया, इसमें से मेरा 20 गलती हो गया तो फिर आप बोलोगे कि सर मैंने इतना अटैम्प्ट किया था। अटैम्प्ट नहीं, मैं सही क्वेश्चन की बात करूँ, इतना सही है तो, जो कि आंसर की आने के बाद ही आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतने मैंने अटैम्प्ट किए हैं तो इतना हो सकता है मेरा सही हो जाए, ठीक है। 52 से लेकर 58 की भी सही है तो। कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि क्या सर 52 से नीचे वाले का सिलेक्शन नहीं होगा क्या यूआर में? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप ऐसे स्टेट से फॉर्म भरे हो जहाँ पर कॉम्पिटिशन और कम है तो चांसेस है कि इससे भी कम वाले का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चांसेस है बिल्कुल कि 50 जिन्होंने अटेम्प्ट किया सही से उनका भी हो जाए, और नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ सकते हैं, ये भी चांसेस हैं। तो आप बिल्कुल ये मत सोचो कि मेरा एग्ज़ाम खराब गया, मैं फिजिकल की तैयारी नहीं करूँगा। आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए इससे कि हाँ, अगर इतना नंबर सर बता रहे हैं कि यूआर का जाएगा, हाईएस्ट कटअप जाएगा, तो हो सकता है लोएस्ट इससे भी कम रहे। इसके आप प्लस माइनस कर सकते हो यहाँ पर कि अगर आपका 5 नंबर कम भी है, सॉरी 5 क्वेश्चन आपने कम भी अटेम्प्ट करा या 2-3 क्वेश्चन आपने कम भी अटेम्प्ट करा, तो बिल्कुल आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। जो एवरेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, मैं वही बता रहा हूँ कि एवरेज अटेम्प्ट के बेसिस पर देखें तो ये कुछ कटअप बनेगा। ओबीसी की बात करें, देखो इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम ही जाने वाला है, ठीक है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 51 से लेकर 56 के बीच अगर आपके अटेम्प्ट है तो बिल्कुल आप आगे की तैयारी करो, चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं एससी एसटी की बात कर ले, एससी की बात करते हैं सबसे पहले। तो एससी की जो कैंडिडेट हैं अगर 49 से लेकर 53 के बीच भी यहाँ पर सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको आगे की तैयारी करनी चाहिए। एसटी की बात कर ले,
अगर आपके यहाँ पर 48 प्लस भी अटेम्प्ट हैं तो बिल्कुल आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए, इससे भी कम कट ऑफ एसटी की जाने के चांसेस हैं। तो जो कैंडिडेट 44 अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो कैंडिडेट 40 अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो अगर SC ST कैटेगरी से है तो उनके चांसेस अभी भी हैं कि वो आगे के स्टेज के लिए जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप तैयारी में लगे रहो। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं सबसे पहले यहाँ पर शेयर करूँगा। और कैंडिडेट के क्वेश्चन है कि सर नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको एक काम करना है, वो आप खुद पता कर सकते हो। आपको कमेंट करना है, आप जितना कमेंट करोगे सर मैं इस शिफ्ट में एग्जाम दिया हूँ, मेरा इतना अटेम्प्ट है, और वहाँ से मैं क्या करूँगा एक एवरेज अटेम्प्ट निकालूंगा शिफ्ट वाइज, और मैं आपको बताऊंगा कितने नंबर का डिफरेंस है, उसके बेसिस पे ही आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना शिफ्ट कमेंट करना है और कितना आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कैसा आपका लेवल था एग्जाम का, ये सब कुछ आपको कमेंट कर देना है। और कौन से डेट पे आपने एग्जाम दिया ये भी कमेंट करना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, और लाइक जरूर से कर देना यार, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।